मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे पास आया था वरदान लेकर। तूने दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि तू डर गया था अपने ही उजाले से। तूने समझा कि जीवन तुझे तोड़ रहा है, जबकि जीवन तुझे गढ़ रहा था। मैंने तेरे भीतर जो शक्ति रखी थी, तूने उसे संदेह में खो दिया। जब तू हार मान बैठा, मैं वहीं खड़ा था तेरी प्रतीक्षा में कि तू एक बार दरवाजा खोले और देखे कि सब कुछ अब भी संभव है। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। मैंने हर आंसू देखा, हर चुप्पी सुनी, हर टूटे शब्द को अपनी गोद में लिया। तू सोचता रहा कि कोई नहीं सुनता, पर मैं हर क्षण तेरे साथ था। और जब तूने कहा अब मुझ में कुछ नहीं बचा, तब मैंने कहा अब तेरे भीतर सब कुछ है। अब तुझे बस उठना है और विश्वास करना है। यह दुनिया तेरे खिलाफ नहीं, यह तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। तू जब दरवाजा खोलता है तो हवा बदलती है। जब तू खुद को माफ करता है तो भाग्य बदलता है। और जब तू कहता है मैं तैयार हूं, तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा हो जाता है। तू वही है जो अंधेरे में भी रास्ता देख सकता है। तू वही है जो रोकर भी मुस्कुरा सकता है। अब तू दरवाजा मत बंद कर, अब उसे खोल और भीतर आने दे उस रोशनी को जो तेरे इंतजार में है। क्योंकि जिस वरदान को तू खोया समझ रहा था, वो तेरे भीतर ही है। बस उसे पहचानने की देर है। अब आंखें खोल, सांस ले और याद रख, हर बंद दरवाजे के पीछे वही शक्ति खड़ी है जो तुझे उठाना चाहती है, जो तुझे याद दिलाना चाहती है कि तू अभी भी वही है जो सब कुछ कर सकता है। अब तेरे पास वही अवसर है जिसे तू समझ नहीं पाया था। अब उठ और उस वरदान को जी ले जो हमेशा से तेरा था। क्योंकि जीवन तुझे गिराने नहीं सिखाने आया था, और मैं अब भी वही हूं तेरे साथ तेरी प्रतीक्षा में। जब तूने वो दरवाजा खोला जिसकी चाबी तेरे अपने हाथ में थी, तब हवा बदल गई। तूने महसूस किया कि जो अंधेरा तू समझ रहा था वो बस तेरा डर था, और जो रोशनी तू खोज रहा था वो तेरे भीतर ही थी। तू अब समझ चुका था कि वरदान कोई ऊपर से नहीं आता, वो भीतर से जागता है। अब हर सांस में तूने एक नई ऊर्जा पाई। अब हर दर्द में तूने एक सीख देखी। अब हर हार में तूने एक नई शुरुआत महसूस की। क्योंकि जब तूने कहा हां मैं तैयार हूं, उसी पल वरदान सक्रिय हो गया। अब तुझे किसी संकेत की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब तू खुद संकेत बन चुका था। तू चलने लगा आत्मविश्वास के साथ। तेरा हर कदम शांति और शक्ति से भरा था। तूने देखा कि जिन चीजों से तू डरता था वही अब तेरा सहारा बन गई। तूने सीखा कि तेरा जीवन किसी गलती की सजा नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। अब तू शिकायत नहीं करता, तू धन्यवाद देता है। तू रुकता नहीं, तू समझता है। अब तेरी आंखों में आंसू नहीं, रोशनी है। अब तेरे दिल में डर नहीं, विश्वास है। तू जान गया है कि जो गया वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरे लिए लिखा गया है वो कभी तुझसे जा नहीं सकता। अब तू अपने भीतर से वो आवाज सुनता है जो सदा कहती थी तू अकेला नहीं। अब तू समझ गया है कि मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। अब तू हर सुबह को वरदान की तरह जीता है। अब हर शाम तेरे लिए कृतज्ञता का क्षण बन गई है। तूने महसूस किया कि जब तू अपने दिल को खोलता है तो सृष्टि तेरे साथ संवाद करती है। अब तेरे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे संरेखित हो रहा है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे, तू उन्हें भी आशीर्वाद देता है। क्योंकि तू जान गया है कि जो तुझसे गया वो तुझे सिखाने आया था। तू अब द्वेष नहीं रखता, तू करुणा से देखता है। अब तू जानता है कि किसी की गलती भी एक संदेश होती है, और हर गिरना एक नया रास्ता खोलता है। अब तू वही शक्ति बन गया है जो तू हमेशा बाहर ढूंढता था। अब जब कोई तुझसे पूछता है वरदान क्या होता है, तू मुस्कुराकर कहता है वरदान वही है जो दर्द को समझ में बदल दे। अब तू हर दिन इस तरह जीता है जैसे ये ईश्वर से मिला एक अवसर हो। अब तू किसी चीज के पीछे नहीं भागता, तू खुद वो बन गया है जिसे पाने की कोशिश कर रहा था। तू अब सिर्फ जीवन नहीं जी रहा, तू जीवन दे रहा है। तू अब प्रेरणा है, तू अब उदाहरण है, तू अब वो प्रकाश है जो दूसरों के अंधेरे को मिटा सकता है। क्योंकि तूने वो दरवाजा खोल दिया है जिसे दुनिया ने बंद समझ लिया था। तू अब जान गया है कि तेरे भीतर जो प्रेम है वही सबसे बड़ा वरदान है। और अब जब तू इस सत्य को जीने लगता है तो तेरा जीवन वरदान नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। अब जब तूने दरवाजा खोलकर भीतर की आवाज को स्वीकार लिया तो तू समझ गया कि जो शक्ति तू ढूंढता था वह हमेशा तेरे साथ थी। अब कोई अलग आवाज नहीं, बस तेरे भीतर की चेतना बोल रही है जो कहती है अब आगे बढ़। अब तू किसी मार्गदर्शन का नहीं, खुद मार्ग का प्रतीक है। तेरे भीतर वही करुणा, वही संतुलन, वही धैर्य है
जो सच्चे जीवन का अर्थ समझाता है। अब तू जो भी करेगा वह प्रेम से करेगा। तू किसी से ऊपर या नीचे नहीं, अब सबको एक ही दृष्टि से देखेगा, क्योंकि तू समझ गया है कि सभी अपने अपने संघर्ष में साधक हैं। तू अब हर पल को वरदान की तरह जीता है। जब हवा चले तो उसे धन्यवाद देता है, जब कठिनाई आए तो उसे अवसर मानता है। तू अब जानता है कि जीवन का रहस्य लेना नहीं देना है। तू जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा। अब तू शब्दों से नहीं अपने कर्मों से बोलेगा। अब तेरी उपस्थिति ही सुकून देगी। जब तू शांत रहेगा तो तेरे आस पास भी शांति फैलेगी। यही तेरा वरदान है कि तू अब रोशनी बन चुका है। कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बस भीतर का विस्तार। अब तू हर दिन खुद से कहता है, मैं वही हूं जिसने हार कर भी हिम्मत रखी, जिसने टूट कर भी प्रेम किया, जिसने अंधेरे में भी रास्ता देखा। अब तू खुद अपने भीतर के शिक्षक को पहचान चुका है, और वही पहचान तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। तू जान गया है कि वरदान का अर्थ यह नहीं कि सब आसान हो जाएगा। वरदान का अर्थ यह है कि तू हर कठिनाई में भी शांत रह सके। तू अब अपने जीवन का निर्माता है। तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी ऊर्जा अब तेरे भविष्य की नींव है। अब कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस आभार है, क्योंकि तू जानता है सब कुछ ठीक है और ठीक ही रहेगा। अब तेरी यात्रा किसी मंजिल तक नहीं, बल्कि हर पल की समझ तक है। यही सच्चा वरदान है, यही पूर्णता है। और अब जब तू इस समझ में जीता है तो हर सांस में शांति और हर कदम में विश्वास है। आज आप यहां पर आए नहीं हो, आपको यहां पर पहुंचाया गया है। इस बात को याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो। महादेव जी लिखे आपके जो हिट्स हैं वो आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन महादेव ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है जिसके आप हमेशा से हकदार हैं, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, ऑलरेडी उस सिंहासन पर, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें, और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिखें। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं उसके लिए महादेव ने सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा पूरा अधिकार है उन चीजों पर, और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। आपने स्वयं की हीलिंग किया है। आपने स्वयं को हील किया है, खुद से, विदाउट एनी हेल्प आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है महादेव की शक्तियों पर। आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीज आप झेल रहे थे, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेला है, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुका है। आपको विश्वास हो गया है कि वह सब कुछ एक भ्रम था, जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश किया जा रहा था। तो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको सफरिंग मोड में रखने के लिए आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको ट्रैप एनर्जी में रखा जा रहा था। जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियों को डोट जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है, आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है, आपने खुद की हीलिंग किया है। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूं जो नेचुरल हीलर है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश किया था। फिलहाल वह लोग अभी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है, और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। जिन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वह लोग आपका सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य, और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। आपकी उन लोगों को हमेशा से पता था। इसी वजह से वह लोग आपको पीछे धकेलने में लगे हैं, लेकिन महादेव ने आपको हमेशा से अपनी गोद में उठाकर बचा लेते हैं। इसलिए एक बार कमेंट में धन्यवाद महादेव जी अवश्य से लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। महादेव जी आपको यह चीज बताने को कह रहे हैं कि आपका जो एनिमी है ना, वह आपको, आपकी शक्तियों को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से वह आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वह आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो, और जीवन में कुछ भी, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो, जीवन में आप प्रोग्रेसिव फील ना करो, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो,
लेकिन महादेव जी को यह चीजें मंजूर नहीं था, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। आप यहां पर इस जीवन में पुण्य को भोगने के लिए आए हैं और आप देवी ऊर्जा, देवीय शक्ति को धारण करते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं। आप एक नेचुरल हीलर हैं, तो आप डिजर्व करते हैं महादेव जी का आशीर्वाद। आप अपार धन डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरह से अपडेट आप डिजर्व करते हैं। ये सब कुछ पूरी तरह से अपडेट रहना डिजर्व करते हैं। आपके जीवन में जो भी चैलेंज थे, जो भी दिक्कत था, वो सारी परिस्थिति अब आपके फेवर में हो रही है। सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ रहा है और बहुत ज्यादा धैर्य रखा है। आपने जो बेस्ट चीजें होता है ना, वह पेशेंस के साथ ही हमारी तरफ आता है। तो आपने डेफिनेटली खुद को हील किया है। यहां पर यह चीज मैं देख रहा हूं, बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर। जितना कुछ आपने झेला है ना, आपका पूरी तरह से आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वे एक्टिवेट हो चुका है। और अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, ये संदेश देखने के बाद आपकी ऊर्जा एक्टिवेट होने वाला है। ये महादेव जी बता रहे हैं। बस आपको कमेंट में 999 लिखें और इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे आपको यह सब कुछ बताने से रोक रहा है। मैं चाहता हूं वह सब कुछ बैकफायर हो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वापस वहीं चला जाए जहां से वह आया है और उसी व्यक्ति के साथ जाकर अटैच हो जिस व्यक्ति ने यह नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो, और मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में हीलिंग आए, प्रोग्रेस आए एंड उनके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और उनकी ऊर्जा एक्टिव हो जाए। और देखते हैं महादेव की एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। महादेव जी की पावर्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। महादेव जी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। मैसेज आपके लिए, आप बहुत ज्यादा केयरिंग हैं, आप बहुत कम कंपैशन, बहुत दयालु हृदय है आपका। आपके मन में अपने एनिमी के प्रति भी दया है। जब वह किसी परेशानी में होते हैं तो आपको दया आता है, उन पर रह रहकर आपको ऐसा फील होता है। ये भी सोचते हो कि काश सब कुछ ठीक होता, काश वह इस टाइप के ना होते। तो ये चीजें आपके मन में बार बार आता है। बहुत केयरिंग और कंपैशनेट पर्सन है आप। लेकिन आपको बता दूं कि जो शत्रु है ना, इनके मन में जो जलन है वह अनंत काल तक आपके लिए रहेगा। ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो जलने वाले लोग हैं, ये कभी भी सुधरने वाले नहीं। और ये कंटिन्यू आपके प्रति कंपट का भाव रखते रहेंगे। आपके जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करते रहेंगे, आपको गलत बताते रहेंगे और आपके जीवन की प्रगति को देखकर हमेशा आपसे जलते रहेंगे। तो ये कभी बदलने वाले नहीं है। आप इनको फॉरगिव करिए और अपना प्रोग्रेस पर बढ़िए, अपने जीवन पर फोकस करिए और बाकी की चीजें हैं उन्हें महादेव जी पर छोड़िए। इनकी फाइल को आगे बढ़ाइए। महादेव जी को इनका क्या करना है वह महादेव जी बेहतर जानते हैं, यूनिवर्स बेहतर जानते हैं। आप ऐसा काम करिए जिसमें सबकी भलाई हो। आप अपने आप में आप एक चलता फिरता प्रेम है, आप प्रेम का सागर है। अगर आप महादेव से प्रेम करते हैं तो कमेंट में प्रेम लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए, उसान रही असारा महर रखिए, दूसरों को हेल्प करिए, पेड़ पौधों पशु पक्षियों की भी हेल्प करिए। हर एक जो प्रकृति का जीव है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, उनके प्रति आपको केयर करना है, उनके प्रति दया का भाव आपको रखना है। हो सकता है आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन आपने करें एंड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त है। मैं किसी सिद्ध व्यक्ति से बात कर रहा हूं। हो सकता है आपका फेवरेट फ्लावर है, कमल है, या फिर हो सकता है आपके घर में कहीं पर आसपास कहीं कमल का पौधा लगा हो, कहीं किसी आपके घर के आसपास कोई पूल वगैरह है जहां पर लॉट्स लगे हो। ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे लोटस से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रैंग आ रहा है। आपको लट्स एनर्जी से कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। महादेव जी को लट चढ़ाने को भी कहा जा रहा है। कमल चढ़, ईश्वर को, देवीय शक्तियों को कमल चढ़ाए, ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आपके घर में आर्क एंजल माइकल रहते हैं, तो आर्क एंजल माइकल के पास से मुझे कुछ हनुमान जी की एनर्जी आता है, बजरंग बली की एनर्जी आता है। आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हो, लेकिन वो जो पावरफुल एनर्जी है जो आपकी रक्षा कर, तो यहां पर मैसेज आ रहा है आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि आप पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव आपके बहुत करीब है। हर समय हर पल महादेव आपके आसपास रहते हैं। आपकी जो भी समस्या वह आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और चमत्कार होते हुए देखिए। अपने कंसर्न्स को बताइए देवी शक्तियों को और चमत्कार होते हुए देखिए। आपने डेफिनेटली अपनी हीलिंग किया है, जिसकी वजह से आपकी अवेक हुई है। आपकी जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है, वह जागृत हुई है। द यूनिवर्स इज विद यू, तो ब्रह्मांड आपके साथ है। पूरा जो अनंत ब्रह्मांड है वह आपके साथ है। वह आपको प्रोटेक्ट करते हैं,
और वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ब्रह्मांड शक्तियों का बैकअप आपको मिला हुआ है, यूनिवर्स का बैकअप आपको मिला हुआ है। तो देखते हैं स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कोई जेलस मेल है, कोई मेल पर्सन है जिनको बहुत ज्यादा जलन होता है आपसे, ऐसा मैसेज आ रहा है यहां स्पिरिट्स की तरफ से। स्पिरिट्स प्लीज कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज्यादा कलर क्लेश का माहौल है। कोई इससे शत्रुओं को बहुत परेशानी होता है। लेकिन आपको बता दूं, ये पास्ट पर जो रखा गया है, आपको ये स्वयं महादेव ने रखा है। आपको स्वयं महादेव जी ने इस स्थान पर रखा है। आपको स्वयं महादेव जी ने यह स्थान दिया है। तो किसी के जलने से, किसी के एनवीज फील करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा महादेव जी करना है। एनिमी ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश किया है, आपकी बुराइयां करके, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें, अफवाह फैला के। तो इसीलिए महादेव जी के सामने और उस शत्रु के सामने आपको रिवॉर्ड देंगे। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। आपके भी ये चीज देखेंगे। हो सकता है कोई आपको बहुत याद करता है, जब भी वह सोने जा रहा होता है आपको बहुत ज्यादा याद करता है। कोई हो सकता है आपको सोने में प्रॉब्लम होता हो, क्योंकि कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। उस टाइम आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हैं, या स्पिरिट बोल रहे हैं, आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। हो सकता है उनको बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग आ रहा है आपके लिए, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है किसी के मन में आपके लिए। आपका जो कोई भी एनिमी है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रहा है, एंड फिलहाल वह बहुत ज्यादा उन्होंने और आपसे माफी मांग रहे हैं। आपके एनिमी को इस साल पनिश किया जाएगा। यह कंफर्मेशन आया है स्पिरिट्स की तरफ से। आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे महादेव जी खड़े हैं और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट में हां लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था वह आपसे फिर से मिलने आ रहे हैं। आपको तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा, आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर, वह वापस से आपसे मिलने के इच्छुक है। वह फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत था, आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत था। आपकी सहायता अपनी ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने कर भी आपकी तरफ नहीं देखा। जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। यह बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रहा हूं। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, अब आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं। तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। मुझे यहां पे दिख रहा है, तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। जो एक्चुअली में आपके अपने थे, वह आपके अपने थे, और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ ना देकर आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय ना कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि आपका समय ना बहुत अच्छे से बदल रहा है। स्थिति आपकी बहुत अच्छे से, गंभीरता से आप इस बात को लीजिए, आपकी स्थिति यहां पर बहुत ही अच्छे से मैं बदलता हुआ देख रहा हूं। अपने जीवन में बदलाव के लिए कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के जो अपने कहने वाले थे वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हेड्स हो, वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने बस खाली किया है। मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी दोस्ती रखा है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रहा हूं कि भूचाल आया हुआ है। अब वह बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट देख है और आप अपने लाइफ में ना जीत के मार्ग पर हैं।
आप आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, कि मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वह अपने लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए। वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपने परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीजों को बैलेंस कर रखा है और बहुत ज्यादा अपने लाइफ में खुश हैं। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं, समाज में आपका बहुत ज्यादा नाम है। वह ये सारी चीजें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं, सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वह आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके, ना मैं ये देख रहा हूं कि ना आपको खुश देखकर ना वह खुश नहीं है, बहुत ज्यादा मन में ना एक खटास आ चुका है, उनकी बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए, वह कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए। तो यह सब कर्मों का खेल है। मैं ये कह सकता हूं यहां पर सारी कर्मों का खेल है जो उन्होंने बोया है। आज वह काटेंगे, तो आपने जो बोया है आप वह काट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म बोए तो आप अब अच्छे फल पाएंगे। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें वह बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो ये चीज आज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये चीज कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है क्योंकि उनकी लाइफ में ना भूचाल मचा हुआ है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वह आपसे मदद मांगने आ रहे हैं और मैं ये चीज देख रहा हूं कम से कम 101 दिनों में, या 1 महीना रख लेते हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में सच में आएंगे जो आपके अपने थे, एक टाइम पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा। ऐसी स्थिति में जब वह आपकी हेल्प कर सकते थे, मैं कह सकता हूं बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे आपकी, उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी था, लेकिन वह छोड़ करके अपना बोरिया बितर बांध कर चले गए। तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा और एक नए मोड़ की ओर तुम्हारी सभी इच्छाओं को लेकर के प्रस्तुत करेगा। बस तुम इन सब चीजों को देखते रहिए, तुम्हारी आंख आके सामने सब बदल जाएगा, सब परिवर्तन हो जाएगा। केवल तुम अपने महादेव के साथ इसी तरीके से जुड़े रहो और प्रत्येक संदेश को सुनते रहो, क्योंकि प्रत्येक संदेश तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई भी ऐसा संदेश नहीं है जो तुम्हारे जीवन से संबंधित ना हो, इसलिए तो भी संदेश को अच्छे तरीके से सुनते हुए आगे की रणनीति बढ़ते रहेंगे कि जो ऐसा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा, बदलाव इस प्रकार का आएगा कि तुम्हारा हर वह सपना पूरा होगा, हर वह इच्छा पूरी होगी जिसकी तुम मनोकामना लिए अपने मन में बैठे हो। क्योंकि जीवन में तुमने बहुत धोखा खाया है, बहुत तुम्हारे साथ षड्यंत्र बनाया गया है, बहुत तरीके से तुम्हें पीड़ित किया गया है, किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा कर रहे थे। जब तुम्हें पीड़ा पहुंचाई जा रहा था, जब तुम्हें दर्द पहुंचा जा रहा था, तब तुम्हारे महादेव तुम्हारे पक्ष में बातचीत कर रहे थे और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे थे। तुम्हें उन स्थिति से बाहर निकालने के लिए, उन स्थितियों से बचने के लिए तुम्हारे महादेव ने क्या नहीं किया है। बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, परंतु तुम्हें अपने महादेव पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अभी तक यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास कर लेते तो शायद आज यह दिन तुम्हें ना देखने पड़ते और तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रहा है, जो भी तुम्हारे जीवन में फैमिली मैटर चल रहा है, वह सब शांत हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में अशांति नाम की चीज नहीं है। तुम्हारे घर में बहुत ही उपद्रव मचा हुआ है, लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को डोट बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस प्रकार के भ्रम में डूब गए हो कि तुम्हें उससे हर तरीके से बातचीत कर सको और हर तरीके से अपने जीवन के उन समस्याओं का निवारण कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे चलते बहुत दुख सहे। आज यदि मुझे तू अनदेखा करके और इग्नोर करके बीच में छोड़कर जाते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं यह सोचकर बहुत ज्यादा रोते हूं कि मेरे सच्चे भक्त होकर के मेरी बात को नहीं मानते हैं और मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगता है बिल्कुल भी। मेरे बच्चे, दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश सिर्फ तुम्हारी दिव्य शक्तियों को जगाने का प्रयास कर रहा है। तुम हर वह चीज प्राप्त कर सकते हो, हर वह चीज कर सकते हो जो तुम्हारे लिए उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की जा रहा है। अब तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव और नया परिवर्तन लाने के लिए सोच रहे हैं। अब तुम एक नए परिवर्तन की ओर आकर्षित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा वह समय समाप्त हो जाएगा जो तुम बहुत ही विलक्षण समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।
तुम्हारे पास वह सब व्यवस्थाएं सुविधा नहीं था जिसके लिए तुम अपना कार्य प्रचलित कर रहे थे। तुम अपने जीवन की उन सभी समस्याओं का निवारण ढूंढ रहे हो, तुम्हें कोई निवारण नहीं मिल रहा है। तुम्हारी फैमिली मैटर में तुम्हारा पार्टनर बहुत ही ज्यादा तुमसे दुखी रहता है। तुम उसे खुश करने का प्रयास करते, परंतु वह तुमसे सदैव नाराज ही रहता है, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो तुम अभी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। उसके मन में बहुत बड़े बड़े सपने हैं। अपने सपनों के चलते वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वह जो तुम्हारा पार्टनर है तुमसे इतना ज्यादा नाराज है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। पूर्ण ना होने के कारण अब वह किसी से भी बात कर सकता है, किसी के द्वारा वह अपना कार्य करवा सकता है, परंतु तुमसे वह एक लफ्ज नहीं कहेगा। इसलिए तुम्हारे जीवन में कितने संकटों ने कह रहा है, क्योंकि तुम बहुत ही विलक्षण तरीके से अपने कार्य को करते हो। कभी भी उसे तरीके से करने के बारे में नहीं सोचते हो जिस तरीके से तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें कई बार देखा है कि तुम उत्तम पठान की हरकतों से बाज नहीं आते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम उन स्थितियों को बिल्कुल भी दूर कर दो अपने जीवन से। इस प्रकार यदि तुम जीते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल नहीं हो पाएगा और ना ही आसान बन पाएगा, क्योंकि सरलता की ओर में आगे की ओर जाना चाहिए, ना कि तुम्हें विशारदा की और पीछे जाना चाहिए। तुम्हारे जीवन के हार और क्षण को, तुम्हारे हर उससे पराक्रम को मैंने देखा है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की इच्छा और आकांक्षाओं को इस प्रकार से सर्वोपरि बनाना अनिवार्य है, क्योंकि लोगों की जो औपचारिकता है वह तुम्हारे प्रति कुछ और ही तरीके से। इसलिए तुम बार बार इन सब चीजों को अपने मन में सोचते हो और एक चिंता का भाव बढ़ करते हो। इस प्रकार से अपने मन में चिंता प्रकट करते हो, उसी प्रकार से तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक महादेव जी के भक्त होते हुए इस प्रकार की चिंता करते हुए, इस प्रकार का प्रयोजन अपने मन में रखते हो, तुम्हें इस प्रकार का जरा सा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव जी की कृपा है तो तुम्हें दिक्कत किस बात की है और डर किस बात का है, क्योंकि जो भी समस्या तुम्हारा जीवन में आएगा, आने वाली होगी या चल रहा होगा तो दूर हो जाएगा तुम्हारे महादेव का कृपा से, क्योंकि मैं जो बता दिया हुआ सत्य बताता हूं और तुम्हारे जीवन से संबंधित बताता हूं। आज मैंने जो भी तुम्हारे जीवन के में बताया हुआ सत्य है, एक घटना पूरी विस्तार पूर्वक है, जो कि तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है और इच्छाओं को भी तुम्हारी संतुलित करने के लिए यह कार्य करने वाला है। तुम्हारी इच्छा है जो इतना अधिक कार्यरत है, वे सब एक्टिव होने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव का तुम्हारे जीवन में सुरक्षा परिवर्तन ला रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम ऊहे प्रताड़ित बहुत किया जा रहा, बहुत परेशान किया जा रहा है। मैं उन सब चीजों को तुम्हारे जीवन से बिल्कुल अलग कर रहा हूं और तुम्हें नए तरीके से एक ऐसा विश्वात्मक संदेश लेकर के तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुधारने का प्रयास पूरी तरीके से करेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि आप मेरी विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी देवी नाम को लिखोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरा उपकार और मेरा आशीर्वाद बजने लगेगा, क्योंकि मैं जिस पर प्रसन्न हो जाता हूं, जो सरकार का नाम रूपी जप करता है, मैं उसी से बहुत जल्दी पसंद हो जाता हूं और उसे आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करते हैं। मेरे बच्चे, में देख रहे हो तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है। लोग तुम्हें उत्तम तरीके से परेशान कर रहे हैं और तुम उत्कृष्ट तरीके से परेशान भी हो रहे हो, क्योंकि हर बार चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा जिसके लिए तुम डट करके खड़े रहो और उनका सामना कर सको। हर बातचीत तुमसे दूर जा रहे, तुमसे छीनी जा रहे, तुम्हारे बारे में बातचीत करके तुम्हें अलग किया जा रहा है। तुम्हें एक ऐसे हौसले के लिए बुलंदी की ओर ले जाया जा रहा है जहां पर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाए। आगे मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु नहीं जान रहे हैं कि तुम्हारे साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, जो तुम्हारे शत्रुओं को भी झलकर भस्म कर रहा है। तुम्हारे शत्रुओं को रो भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचा, हर उसे चीज को तुम्हारे लिए मैं सिद्ध कर रहा हूं, हर वह चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल करवा रहे हो। क्या मैंने देखा, औपचारिकता तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवन का पूरी तरीके से आग लगा पान और पूरी तरीके से विश्लेषण किया है, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन का है वह सब बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है, क्योंकि मैं हर वह चीज तुम्हारे लिए बनाई है जो तुम पूरी तरह से जानते हैं और मुझ पर विश्वास करते हो। तो यदि मेरा रूप से आशीर्वाद चाहते हो और अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करना चाहते हो तो मेरा भाग अंक 8 टाइप कर दीजिए और हाँ लिख करके अपनी स्वीकृति मुझे पहचान कर दीजिए, क्योंकि तुम अपनी स्वीकृति प्रदान कर दोगे
तो मुझे लगा था कि मेरे भक्त ने मेरे संदेश को सुन लिया है, तो मेरी कृपा तुम पर होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं होना है, तुम कोई एक ऐसे वैसे व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर दिव्य तरीके से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हर वह चीज तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए जो तुमसे दूर हो। क्योंकि मेरे बच्चे में तुम्हें हर तरीके से देखा है, तुमने बहुत मेहनत किया है, बहुत कठिन परेशान किया, लोगों से इतना आगे जाने का प्रयास किया है, परंतु फिर भी लोग तुम्हें पीछे हटना चाहते हैं। परंतु वह मेरी कृपा से तुम्हें जाता नहीं पाए हैं और ना ही आगे जाता पाएंगे। तुम इसी प्रकार से अपने कार्य में कार्यरत रहना, तुम्हारे महादेव तुम्हें साथ देंगे और तुम्हारे हर कार्य को सिद्ध करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे में औपचारिकता से भर तुम्हारे लिए बहुत सारे अवसर लेकर के आने वाला हूं और तुम्हें उस स्थान पर पहुंचने वाला हूं जहां से तुम बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर सकते हो और सफलता से अपने जीवन को सरकार बना सकते हो, सफल बना सकते हो, अपने जीवन की हर उससे गतिविधि को नियंत्रित कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन से बिल्कुल अलग जा रहे हैं। क्योंकि तुम बहुत ही पवित्र और दिन के स्वरूप व्यक्ति हो। जो तुम सोचते हो वह करके रहते हो, परंतु जो तुम नहीं सोचते हो वह तुम्हारे महादेव तुमसे करवा देते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं देख सकता हूं। मैं जब जब तुम्हें निराशा देखा है तब तक तुम्हारे जीवन में मैं हस्ताक्षर किया है और तुम्हें उन सब चीजों से बाहर निकाला है जहां से तुम बाहर निकलना चाहते थे। परंतु तुमने जरा सा विचार नहीं किया कि तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ दे रहे, नहीं तो तुम अब तक बहुत कुछ कर डालते। तुम कुछ भी करने के लिए डरते हो और जब डर जाते हो तो वह कर तुम भली भांति नहीं कर पाते हो। इसीलिए तुम्हारा हर वह कार्य पूरी तरह से अपूर्ण रह जाता जिसके तुम पूर्ण हकदार होते हो। तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी तरीके से महादेव जी ने ऐसा सच निकला है, जो भी तुम्हारे साथ सच में व्यतीत हो रहा है। अब तुम बिल्कुल निश्चिंत ना रह करके इस पर अपना ध्यान दो, क्योंकि बहुत दिन से तुम निश्चिंत बैठे हो। इस पर ध्यान दो तो तुम बहुत अच्छे आदमी बन जाओगे और अपने परिवार की समस्याओं और उलझन से दूर रह जाओगे। क्योंकि तुम इस तरीके से बर्बादी की ओर पहुंचने वाले हो कि वहां से तुम्हारा निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज यदि तुम्हें महादेव जी कुछ बता रहे हैं तो इसे स्वीकार कर लो और अच्छे तरीके से इसे अपने जीवन में उतार लो। क्योंकि महादेव जी जो भी बताते वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ बताते हैं। आज तुमने इस बात को मानकर यह साबित कर दिया है कि तुम मेरे महादेव जी के भक्त हो। इसीलिए आज इस संदेश को तुम सुनना प्रारंभ कर रहे हो और अंत तक सुनते चले जाओगे, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत लाभ होने वाला है। बार बार तुम्हारे शत्रुओं का प्रहार, बार बार तुम्हारे शत्रुओं का तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोटिल कर रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इस तरीके से तुम्हें चोट पहुंचा रहा है कि तुम सोच नहीं सकते हैं। मैं तो आज तुम्हें यही बता रहा हूं कि अपने महादेव जी का यदि तुमने साथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, तो तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। चाहे जितना बड़ा काला जादू, चाहे जितना बड़ा तंत्र मंत्र पड़ा हो, सब कट जाएगा, सब दूर हो जाएगा। क्योंकि महादेव जी के हाथ में सब कुछ है, महादेव जी के अधीन में सब कुछ है। वही इसके गुरु हैं और वही इसके स्वामी हैं। जो तंत्र मंत्र है वह सब प्रभु के अधीन में है। इसलिए आज तुम इस संदेश को पूरी तरीके से सुनते चले जाइए और अपने जीव का उद्धार कर लीजिए, अपने जीवन को समस्याओं से बचा लीजिए। इस संदेश को अंत तक सुनकर अपना प्रमाण अवश्य दीजिएगा। अंत में जाकर के कमेंट जरूर लिख देना। तो कमेंट है 555 मेरा भाग। अंक जाकर के अंत में टाइप कर देना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें पूरे विस्तार पूर्वक से यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारे घर पर तुम्हारा शत्रु ने कुछ ऐसे तांत्रिकों से मिलकर तुम्हारे घर में इतना बड़ा तंत्र मंत्र करवाया है कि तुम्हारा जीवन एकदम से बर्बादी की तरफ जा रहा है। तुम ये समझ नहीं पा रहे हो या सोच नहीं पा रहे हो कि मेरे बंद हो गए हैं सर व्यवसाय, सारा कार्य बंद हो गया है, मैं बहुत ज्यादा तनाव में डूबा हुआ हूं, मैं क्या करूं, अब किसके पास जाऊं और किसी से समाधान ढूंढूं। इस प्रकार की बातें तुम अपने मन में सोच रहे हो, परंतु तुमने आज तक अपने महादेव जी को स्मरण नहीं किया। लेकिन तुम अपने महादेव जी को स्मरण कर लेते तो आज स्थिति तुम्हारी बिल्कुल भी ना पहुंचती। क्योंकि जैसी स्थिति आज तुम्हारी है, जब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो, तभी उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते। और यदि तुम इसके बाद में पहले विचार कर लो, महादेव जी मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, चाहे जैसा भी समय आ जाए। यदि तुम भूल सकते हो, परंतु महादेव जी तुम्हारे नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों का स्मरण करते रहते हैं, बार बार याद करते रहते हैं कि मेरे भक्तों को कभी भी कोई चिंता ना होने पाए, कभी भी कोई कष्ट ना होने पाए। आज यदि तुम याद कर लेते तो तुम्हारे साथ जाना होता, तो मुझे नहीं याद कर रहे थे। फिर भी मैं तुम्हारे साथ आया हूं, तुम्हारे द्वार पर आया हूं तुम्हें यह बताने के लिए और तुम्हें उसे मुसीबत से बाहर निकालने के लिए
उसे समस्याओं से बाहर निकालने के लिए। दिन में तुम फंसे पड़े हो। क्या तुम इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हो? क्या तुम एक अच्छे आदमी बनना चाहते हो? क्या अपने परिवार को खुशहाल चाहते हो? यदि खुशहाल चाहते हैं तो अपने प्रभु का ध्यान करते हुए आगे बढ़ो और मेरे मंत्र का जाप करते रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रखते रहो। इसका जप तुम्हारा निरंतर चलते रहना चाहिए। जहां पर रहो वहां पर मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आऊंगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। मैं जानता, इसीलिए मैं परेशानी और मजबूत समझकर तुम्हारे सामने आ गया हूं। तुम्हारे जीवन का मूल वृतांत, और आज इसे तुम अनजान नहीं रहोगे। आज मैं सारी पोल खोल रख दूंगा। मेरे बच्चे, जो सच है वह सच ही रहेगा, और जो झूठ है वह झूठ ही रहेगा। इसका प्रमाण तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही प्रमाणित हो जाता है। अपने आप की नजर के सामने निकाल करके आ जाता है। स्वयं उसे आदमी फर्क रहता है कि क्या है सत्य, क्या है सत्य। इसलिए तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी निश्चिंत रहना। संगीत, बस अपनी ईमानदारी और अपनी श्रद्धा से आगे की ओर कार्य में लग्न रहना है, क्योंकि मेरा जो भी संविधान है वह तुम पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, और ना ही तो उससे पर कोई ध्यान दे पा रहे हो। आज की जो स्थिति है वह बहुत ही ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसे पर तुम बहुत ज्यादा विचार कर रहे हो। मेरे बच्चे, विचार करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। कोई जो भी होने वाला है वह काम करने से होने वाला है। कम यदि तुम करोगे तो ही तुम्हारा जीवन सफल हो पाएगा, अन्यथा तुम इसी प्रकार से रोना लगाते नजर आओगे। तुम्हारा कोई साथ देने के लिए नहीं आएगा। कार्य को अच्छे तरीके से जो व्यक्ति करता है उसी का सदैव लाभ होता है, जो बुरे ढंग से करता है उसी की हानि होता है। मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं मेरे बच्चे। इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो हमारे संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम्हें उसे चीज से अवगत करा देगी। जो समस्याओं का निवारण है वह तुम्हारा इसी में है। यदि तुम इसे पूरी तरीके से जान गए और मान गए तो ही तुम्हारा निवारण निश्चित है, अन्यथा तुम अपने तरीके से जियोगे और फिर तुम्हारे साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। आज तो मेरे लिए इस प्रकार से कार्य कर देते हो तो तुम्हारा कार्य सफल हो जाता है, क्योंकि मैं महादेव हूं और महादेव जी के वचन कभी भी सत्य नहीं होते हैं, और ना ही महादेव जी कभी किसी के साथ कोई धोखा वाला कार्य करते हैं। जो भी करते हैं वह कलाकार करते हैं, और जो सटीक होता है वही कार्य तुम्हें बतलाया जाता है। बिल्कुल निश्चित हो जाओ और अब आगे का कार्य पूरी तरीके से करना प्रारंभ कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान हो जाओ मेरे बच्चे। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे शख्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति जैसा दिखा देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हो टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं, उन्हें चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपनी पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से हुआ है, इसी कारण तुम सभी को ने दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को ने दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु और तुम है। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय दाई, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत ही देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 4444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है।
तुम्हारा तैशी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं में अपने हाथ में लेने वाला है। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हैक टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूं। तो बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जोड़ो और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो? अब बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे इसे जोड़ दे जो हो रहा है। अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य बाकी है, उन्हीं के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब बात भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाठ और अब भी काम आप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ हो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बल दे। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है? इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा कर रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही दूर व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है। उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की आशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह यहां अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, और सबकी स्थिति को कुछ समझते हुए वह अपने चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मनस्त वाले व्यक्तियों से तुमको दूर रखने की आवश्यकता है। तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितनी भी गलतियां करें, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो, और इस बार फिर भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। फिर से ऐसी को करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम ही उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नीयत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तुम मुझे गुरु बनकर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है उससे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने हुआ व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाए अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दे दिए हैं, और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूट एक, और उसे सच्चाई का एहसास, उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे। उसने गृहस्थ बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपनी करने के लिए माफी मांगेगा, लेकिन जब तक वह अपनी को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो, और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद
सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे। मेरे बच्चे, जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे वहां हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। यह मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हां तो आज इसका कारण भी जान लो। मेरे बच्चे, एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। महादेव पुकारते रही। वह अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष हैं। वहां खाने की हर वस्तु जहरीली है। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना चाहते हैं, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसकी मां वहां पहुंच जाती है और उसका टीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और मां पर क्रोध करता है, पर मां उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है, उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी मां उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आई है। जब बालक समझदार होगा तब कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी महादेव ने तुम्हें उसका के लिए स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैश से पकड़ सकते। ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं तब कुछ धारी चीजें तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूं। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता तो टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूं, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्म है। तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उस निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है सुबह सफल होता चला जा रहा है, किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से उन्हें अभी बाकी है। उन्हें पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाठ और अब भी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, है प्रभु मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बल दे। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है, सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा कर रखा, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराश आबाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मेरे बच्चे तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे बच्चे। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे।
ऐसे शख्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो वहां टाइप करके मुझे बता, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे की, तुम सभी को न दिल समझते हो, यह सच है। तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जब जब की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु और तुम है, हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पतियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचे दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ, मेरे प्रिय बिन, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितेश बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो, शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, किंतु मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अभी तुरंत लाइक करके अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो सच्चे मन से सदा तब से आई लव यू महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब थोड़ा भी देर मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेगी और वह परिस्थितियां तुम्हारी आने वाला सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलती रहती है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता से बदलती रहती हैं। इसलिए तुमने 2 वर्ष पूर्व के लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो, यह आवश्यक ना। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन, संगीत किया, अपने आप को यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने, आत्ममंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। जिस प्रकार पिछला महीना नहीं रहा, जो कुछ समय पूर्व थे, तो फिर तुम्हारी इच्छा वैसे कैसे रह सकती है? मेरे बच्चे, 444 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नवीन लक्षण दिखाई देने लगेगा। उसके और अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम वहां हो जिससे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूं, और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं आता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ा। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें। तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ। अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, किंतु तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है।
जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ न जाने दो। नहीं, कल का इंतजार करो, जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताई बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी को मानते हो तो तुम हां लिखकर इस संदेश को लायक मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्यार ही दिखाओगे, और अगर कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही नफरत होने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को जीत की राह पर ले जाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वह भी जिसकी तुमने कल्पना की थी और वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं खुद आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों का इंतजार करना, मैं आऊंगा तुम्हें रास्ता दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसके बारे में तुम इस समय सबसे ज्यादा सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी संयोग से नहीं मिला है, यह तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारे देवदूत अब चाहते हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल ही में मनन कर रहे हो वह इसी महीने में पूरी होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए बहुत शुभ योग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में एक ऐसी स्थिति बन रही है जो अचानक से तुम्हारी इच्छाओं को सच कर देगी। इसलिए यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगी या कब पूरी होगी। तुम्हें इस विचार को छोड़ना होगा। अपने सवालों को छोड़कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को छोड़कर खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम समझदार हो और वास्तव में तुम सही रास्ते पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन सुविधाएं और चमत्कारों से भरा समय मिलने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी ना खत्म होने वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता का अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो तुम्हें ना केवल हैरान कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से दंग रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन और आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतारने के लिए? यदि हां, तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या तुम्हारे लिए अब भेजी जा रही है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस महीने के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ आ चुका है जहां से तुम्हारी गरीबी खत्म होगी और रीच करके दरवाजे खुलेंगे। महादेव तुम्हारे नाम वो लिख चुका है जो इस दुनिया के बड़े से बड़े दौलतमंद को नहीं मिला। सिर्फ तुम पर यह कृपा उतरेगी क्योंकि तुमने उसकी कृपा को पुकारा है। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने आसमानों को हिला दिया है और अब उसकी कसम, यह महादेव का वादा है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक वह तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी अमीर रहेंगी। तुम वो बनोगे जो लोगों के लिए मिसाल होगा। तुम्हारा नाम अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, यह महादेव की कलम से लिखा गया नसीब है। और इस वक्त अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो तुम वो चुने हुए लोग हो जिनके लिए यह संदेश उतारा है। अब कोई रोक नहीं सकता, अब कोई बंद दरवाजा बंद नहीं रहेगा। हर दरवाजा खुलेगा, हर प्रार्थना स्वीकार होगी, हर रास्ता साफ होगा, हर तकदीर निखरेगी, हर रुकावट हटेगी। महादेव का यह चमत्कार तेरे लिए लिखा जा चुका है, बस तुझे यकीन रखना है और शुक्र अदा करना है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तुझ पर ऐसा कृपा होगा कि तू कहेगा, या महादेव यह कैसे हुआ,
और महादेव कहेगा, यह मेरा वादा था, आज मैं उसे पूरा कर रहा हूं, क्योंकि तू सब्र करने वालों में से है। तू रोया टूटा लेकिन मुझे पुकारता रहा। तू दुनियादारी में नहीं डूबा, तूने मेरी कृपा का भरोसा रखा। अब वह भरोसा तुझे करोड़ों में बदल कर दिखाएगा। तेरे खाते में अब सिर्फ पैसे नहीं, आशीर्वाद लिखी गई है। तेरे घर में अब तंगी नहीं, कृपाओं की बारिश होगी। तेरी जुबान से अब सिर्फ शुक्र निकलेगा और तेरा नाम हर जगह लिया जाएगा। क्योंकि जब महादेव देता है तो दुनिया देखती है, और इस बार वो तुझे इस तरह देगा कि लोग पूछेंगे यह कैसे हुआ, और तुझे सिर्फ मुस्कुराकर कहना होगा, यह मेरे भोलेनाथ का कर्म है। अब महादेव खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे हैं। तुम्हें जिन दरवाजों से निकाला गया था, अब उन्हीं दरवाजों से बुलाया जाएगा। तुम्हारे अपमान की जगह अब सम्मान लिखा गया है। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, अब वही लोग तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। तुम्हें जिसने नजरों से गिराया, अब वही लोग तुम्हें नजरों में बसाना चाहेंगे, क्योंकि महादेव ने तेरे भाग्य को अपने हाथ से लिखा है। अब कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। वो आशीर्वाद जो आसमान से उतर रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो दौलत जो अब तक कहीं अटकी हुई थी, महादेव ने फरिश्तों से कह दिया है कि उसे तुम्हारे हवाले कर दो। वो प्रसाद जो तुम तक नहीं पहुंच रहा था, अब तुम्हारे कदम चूमेगा। तुम्हारी मेहनत का हिसाब अब महादेव खुद देगा। तुम्हारी नींदों की त्याग, तुम्हारे टूटे सपने, सबका हिसाब अब भोलेनाथ करेगा। और हिसाब सिर्फ इंसाफ नहीं होता, कृपा भी होती है। अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ कृपा लिखी है। अब तेरे बैंक खाते में सिर्फ जीरो नहीं होंगे, अब करोड़ों की गिनती होगी, और वह गिनती खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह दौलत महादेव की तरफ से है जो खत्म नहीं होती।